का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। समयसार ग्रंथादिराज का निर्जरा अधिकार भेद विज्ञान की चरम दशा और पराकाष्ठा को समझाने में अत्यंत सफल हुआ है। ज्ञानी की वृद्धिंगत होती हुई नित्य जो शुद्धि है, अप्रतिहत शुद्धि की धारा जो है, उस धारा को, उस भेद विज्ञान की अप्रतिहत अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की अजस्र धारा को समझाना ही इस निर्जरा अधिकार का प्रमुख प्रयोजन रहा है। खास करके अंत अंत के कलश और अंतिम अंतिम गाथाएं ये इस बात के प्रमाण हैं। प्रायः निर्जरा अधिकार के अंतर्गत 3 प्रकार की निर्जरा की चर्चा आती हैं, जिसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री अपने व्याख्यानों में लगभग किया करते हैं। एक तो जड़ द्रव्य कर्मों की निर्जरा, द्रव्य कर्मों का छूटना। दूसरा मोह राग देशादि जिन विकारी विभाव भावों से कर्म आते हैं, जीव के आत्म प्रदेशों के साथ बंधते हैं, उन विभाव भाव रूप अशुद्धि का टलना, अशुद्ध भावों का टलना। और तीसरा शुद्ध भावों की वृद्धि का होना। कहने का मतलब जड़ कर्मों का छूटना, विभाव भावों का गलना, टलना और शुद्धि की वृद्धि का होना। इस प्रकार 3 प्रकार की निर्जरा की बात आती है। एक बहुत सुंदर सूक्ष्म सिद्धांत इस प्रकरण में समझने जैसा है, जो मूल टीका के अंतर्गत अमृतचंद्राचार्य देव ने की है। जिसका जो स्वभाव होता है वह कभी भी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, विभाव के रूप में परिणमन नहीं करता है। एक तो स्वतंत्र स्वाधीन प्रत्येक द्रव्य की मर्यादा। कोई भी द्रव्य अपने स्वचतुष्टय रूप वस्तु की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, और कोई भी द्रव्य अन्य किसी भी द्रव्य का कोई भी विकार रूप परिणमन नहीं करता है। तात्पर्य यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, निरंतर निरपेक्ष ऐसी वस्तु व्यवस्था बनी रहती है। यह इस प्रकरण का मूल प्रयोजन है। फिर भी मूल गाथाओं के अंतर्गत टीकाओं में और कलशों में जो मार्मिक स्थल आते हैं, उनकी थोड़ी यहाँ हम आप लोग चर्चा करेंगे। यहाँ अपने सामने 220 से 223 ये 4 गाथाएँ हैं। इन 4 गाथाओं में एक बहुत सुंदर शंख के श्वेत स्वभाव की स्वतंत्र और स्वाधीनता को समझाया दृष्टांत के रूप में, और सिद्धांत के रूप में ज्ञानी के ज्ञान भाव को समझाया। जिस प्रकार शंख विविध प्रकार के सचित, अचित और मिश्र पदार्थों का सेवन करते हुए भी, भोगते हुए भी वह श्वेत स्वभाव से ही रहता है, श्वेत स्वभाव का कभी भी उल्लंघन नहीं करता। ये तो उस शंख की तरफ से बात हुई। अन्य सचित, अचित और मिश्र जितने जो भी बाह्य पदार्थ हैं, वे स्वयं भी भले ही शंख द्वारा भोगने में आते हों, लेकिन शंख के श्वेत स्वभाव का परिवर्तन वे कभी भी कृष्ण वर्ण में, श्याम वर्ण में, अथवा यूँ कहिए विभाव भाव में कभी भी नहीं करते हैं और नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ठीक यही सिद्धांत ज्ञानी के ऊपर लागू करते हुए आचार्य श्री ने यहाँ समझाया है
इसी प्रकार ज्ञानी शंख की भांति सचित अचित और मिश्र नाना प्रकार के परिग्रहों का वह भोग भोगता हुए पूर्व अज्ञान की दशा में पूर्व परिणामों के निमित्त से बंधे हुए कर्मों के औदैहिक भावों को वह भोगता हुआ होने पर भी वह सचमुच में ज्ञानी अभोक्ता अवेदक अकर्ता अकारक ही रहता है, सहज ज्ञाता भाव से वह वर्तता है। इसलिए ज्ञानी ज्ञानी ही रहता है। ज्ञानी का ज्ञानपना छूट करके अज्ञानपने में कभी भी परिवर्तित नहीं होता। दृष्टांत के रूप में शंख का उदाहरण, सिद्धांत के रूप में सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यहाँ समझाया है। चूँकि यह निर्जराधिकार है, इसलिए ज्ञानी की वृद्धिंगत होती हुई शुद्धि को समझाना यह मूल प्रयोजन है। देखिए, मूल गाथाओं की हिंदी में छाया हम आप लोग देखते हैं। जो अचित और सचित एवं मिश्र वस्तु भोगते, भी शंख के शुक्लत्व को ना कृष्ण कोई कर सके। त्यों अचित और सचित एवं मिश्र वस्तु भोगते, भी ज्ञानी के ना ज्ञान को अज्ञान कोई कर सके। अब दो गाथाओं में 222 में दृष्टांत के पक्ष में और 223वीं गाथा में सिद्धांत के पक्ष में समझाते हैं। पर द्रव्य अन्य द्रव्य तो शंख के श्वेत को कृष्ण में परिणमा नहीं सकते हैं, और ज्ञानी के ज्ञानपने को अज्ञान में कोई परिणमा नहीं सकते हैं। लेकिन इन दो गाथाओं में बहुत सुंदर बात कही, स्वयं यदि वह शंख शुक्लत्व को छोड़ करके, शुक्ल स्वभाव का त्याग करके, वह यदि स्वयं ही कृष्णत्व को प्राप्त होते हुए कृष्ण वर्ण के रूप में परिणमता है, तो वह परिणमे तो परिणमे, इसमें परद्रव्यों का कोई अपराध नहीं है, परद्रव्यों की कोई भूमिका नहीं है, परद्रव्यों की निमित्तता उसमें नहीं है, वे सदा सर्वदा निरपेक्ष ही हैं। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी अपने ज्ञान में परिणमन को छोड़ करके यदि विभाव भाव रूप अज्ञान में परिणमता है, तो वह स्वतंत्र और स्वाधीन है। अन्य कोई भी परद्रव्य, 5 इंद्रियों के विषय, उन्हें कभी भी विकार के रूप में परिणमा नहीं सकते हैं। इससे एक और सिद्धांत यहाँ सिद्ध होता है कि स्वाभाविक स्वभावमय परिणमन वह भी स्वतंत्र स्वाधीन है, वैभाविक विभावजन्य परिणमन भी जीव का स्वतंत्र और स्वाधीन है। सहज ज्ञाता दृष्टा के रूप में जीव पुरुषार्थ के माध्यम से परिणमन करना चाहे तो स्वतंत्र और स्वाधीन है। मोह और राग द्वेष में विकार भाव के रूप में भी यदि परिणमन करना चाहें करें, तो वह विभाव में भी वह स्वतंत्र और स्वाधीन है। इसलिए तो अनुभव प्रकाशकार पंडित दीपचंद जी कासलीवाल साहब ने एक बात कही, तेरा स्वभाव भी बड़ा और तेरा विभाव भी बड़ा। इस प्रकार शंख के माध्यम से सम्यक दृष्टि ज्ञानी के ज्ञान स्वभाव में भावों की स्वतंत्र और स्वाधीनता वाली बात यहाँ समझी है। यहाँ गद्य खंड पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे हम आप लोगों को बात सरल और स्पष्ट हो जाती है। यहाँ देखिए, आत्मख्याति टीका में 1-2 नए प्रमेय हैं। मूल टीका का अंश में पढ़ता हूँ। जिस प्रकार परद्रव्य के भोगने पर पदार्थों को खाने पर भी वे पर पदार्थ शंख के श्वेतपने को कालेपन में नहीं बदल सकते, क्योंकि परद्रव्य किसी भी अन्य द्रव्य को पर भाव रूप करने का निमित्त कारण नहीं हो सकता, उसी प्रकार परद्रव्य रूप भोगों के भोगे जाने पर भी ज्ञानी के ज्ञान को वे परद्रव्य अज्ञान रूप नहीं कर सकते, क्योंकि परद्रव्य किसी भी अन्य द्रव्य को परभाव रूप करने का कारण नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी को दूसरे के अपराध के निमित्त से बंध नहीं होता। टीका के इस अंश को पढ़ने से हम आप लोगों के सामने 3-4 बातें बहुत स्पष्ट होती हैं। सबसे पहले यही बात कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। दूसरी बात, पर द्रव्य बलात् जबरदस्ती से जीव को विभाव और विकार के रूप में परिणमा नहीं सकते हैं। तीसरी बात, जीव स्वाभाविक रूप से परिणमन करने में स्वतंत्र और स्वाधीन है, क्योंकि उसका वह जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन अनादि अज्ञान के संस्कारवश
यदि वह विभाव भाव के रूप में परिणमता है तो भी वह स्वतंत्र और स्वाधीन है, अन्य कोई भी द्रव्य उसे परिणमा नहीं सकते। चौथी एक बहुत मार्मिक बात इसमें समझ में आती है कि भोगने की जो बात आती है, जीव सचित्त अचित्त और मिश्र आदि परिग्रहों को औदैहिक भावजन्य भोगें, फिर भी न उदय जीव को कुछ कर सकते हैं न औदैहिक भाव से कुछ कर सकते हैं। सच में देखा जाए जीव का अपना जो परम पारिणामिक जीवत्व शक्ति से परिणमना, जीवत्व शक्ति रूप परिणमना, यह उसका स्वभाव, त्रिकाल अबाधित स्वभाव स्वतंत्र और स्वाधीन है, वह अप्रतिहत रहता है, वह कभी भी विभाव भाव के रूप में परिणमता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अन्य तो भाव सारे सरल हैं। यहाँ देखिए दूसरी एक बहुत मार्मिक बात हम आप लोग स्वामी जी के शब्दों में, पूज्य गुरुदेव श्री के शब्दों में 18वीं बार के प्रवचन रत्नाकर के अंतर्गत गुरुदेव श्री ने क्या उसके अर्थ खोले हैं, देखें अपन पढ़ते हैं। टीका में 2 शब्द आए हैं, स्वयमेव एवं स्वयंकृत। पहला शब्द है स्वयमेव अर्थात स्वयं से ही, दूसरा शब्द है स्वयंकृत अर्थात स्वयं से ही किया गया। तात्पर्य यह है कि वह शंख जब स्वयं से ही मतलब स्वयमेव कृष्ण भाव रूप परिणमित हुआ, तब उसका श्वेत भाव स्वयंकृत कृष्ण भाव को प्राप्त हुआ है। देखिए कितना सुंदर, स्वयमेव मतलब स्वयं ही और वो स्वयंकृत, तो स्वभाव का घात करने में और विभाव भाव के रूप में परिणमने में जिस प्रकार वह शंख स्वयं ही जवाबदार हैं, स्वतः ही जिम्मेदार हैं, उसी प्रकार ज्ञानी भी। इस प्रकार हम आप लोगों को समझ सकते हैं। देखिए स्वामी जी इसका कितना बढ़िया स्पष्टीकरण करते हैं। देखो आत्मा स्वयमेव अज्ञान रूप से परिणमता है, अर्थात विषय भोगों में रुचि करके स्वयं ही अज्ञान भाव से परिणमित होता है। विषय भोगों में रस रूप मिठास रूप जो अज्ञान भाव हैं उसे अज्ञानी स्वयं ही करता है। मोहनीय कर्म का उदय उस अज्ञान भाव को नहीं करता। देखिए द्रव्य कर्म रूप मोहनीय कर्म की निरपेक्षता समझाई, निमित्त की निरपेक्षता समझाई और उपादान की अपनी अशुद्ध उपादानगत योग्यता को यहाँ मुख्य करके समझाया। क्योंकि कर्म का उदय रूप निमित्त जीव के भावों को अज्ञान रूप नहीं करा सकता, जीव स्वयं ही अपने से ही अज्ञान भावों को करता है। जब जीव स्वयमेव अज्ञान रूप से परिणमित होता है तब उसका ज्ञान भी स्वयंकृत अर्थात अपने ही द्वारा अज्ञान रूप होता है, उसमें किसी अन्य का कर्तृत्व नहीं होता। देखो दोनों ही कथनों में स्वयमेव एवं स्वयंकृत शब्द आते हैं। पहले शंख के दृष्टांत में आया था कि शंख सफ़ेद से स्वयं ही काला हुआ तथा वह कालापन स्वयंकृत है, निमित्त से कराया हुआ नहीं है। और अब सिद्धांत में भी यही कहा है कि ज्ञान स्वयमेव अज्ञान रूप से हुआ, मतलब सिद्धांत में जीव के दृष्टांत में, तथा ज्ञान का अज्ञान रूप होना स्वयंकृत है, निमित्त से या कर्म से कराया हुआ नहीं है। ये इतनी स्वतंत्र स्वाधीन स्वयंभूपने की सिद्धांत वाली बात बहुत मार्मिक है, इसको हम आप लोगों को ध्यान में लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे वर्तमान युग के उदाहरण दिए हैं भरत चक्रवर्ती का। भरत चक्रवर्ती के 96,000 रानियाँ थीं और उनके उन रानियों का उपभोग भी 6 लाख पूर्व तक निरंतर रहा। 6 लाख पूर्व तक निरंतर रहा। एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। ऐसे 6 लाख पूर्व तक भरत के जीवन में भोगोपभोग की सामग्री का संयोग रहा, परंतु उसमें उन्हें एक पने की आसक्ति, एकत्व बुद्धि रूप आसक्ति नहीं थी। इस कारण उनके बंध नहीं हुआ, परंतु जितना जितना अस्थिरता जनित राग था उतने अंश में ज्ञानी के भी किंचित अल्प राग होने से उतना अल्प बंध होता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सर्वथा वह अबंध ही है। देखिए दर्शन मोहनी संबंधी अनंत संसार संबंधी बंध तो है नहीं, इसलिए वह अबंध कहलाता है। लेकिन चारित्र जन्य जो भी वहाँ दोष हैं, अल्प दोष हैं, उस अल्प दोष से तो उसे बंधन नियम से हैं, लेकिन उसे यहाँ गौण करके कहा गया है। आगे अपन बढ़ते हैं।
उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि ज्ञानी जन अपनी भूमिका के अनुसार जो भी भोग भोगते हैं, केवल यह परिणमति स कर्ता, वो भोगते हुए ज्ञानी जगत को दिखते हैं, उस रूप से परिणमते हुए दिखते हैं, इसलिए भोगते हैं कहते हैं। उन्हें उन भोगों के कारण कोई बंध नहीं होता, मतलब अनंत संसार संबंधी बंध नहीं होता। सच में देखा जाए तो ज्ञानी की दर्शन विशुद्धि की पराकाष्ठा यहाँ समझने जैसी है। मिथ्यात्व की भूमिका में होने वाला अनंत संसार का कारण रूप बंध तो ज्ञानी को होता ही नहीं है। चतुर्थ आदि गुण स्थानों की भूमिका में होने वाला जो भी अल्प बंध होता है, एक तो यहाँ उसे बंध के रूप में गिनते ही नहीं है, और यदि गिने भी तो भी वह भोगों के भोगने के कारण तो नहीं होता, तत्संबंधी रागादि भावों के कारण ही होता है, ज्ञानी की उपादानगत योग्यता के कारण ही होता है, पर द्रव्यों के उपभोग के निमित्त से तो नहीं है। मतलब चारित्र का जो वहाँ अस्थिरता जन्य दोष है, उस दोष में कर्मोदय अथवा पर द्रव्य ये निमित्त नहीं है। निमित्त के रूप में कहें भी, लेकिन वे कारण नहीं है, स्वयं की उपादानगत अशुद्धि ही मूल में उसमें कारण है। इस प्रकार निमित्त की निरपेक्षता और उपादान की स्वतंत्र स्वाधीनता वाली बात यहाँ समझने जैसी है। उक्त कथन का मर्म समझे बिना, अब देखिए छलावा अथवा छल ग्रहण कैसे करते हैं जगत के जीव, इसलिए सबसे पहले कहा गया है छलम न घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अथवा आचार्य अमृतचंद्र देव की भाषा में कहें तो छल ग्रहण करने में जागरूक नहीं होना चाहिए। उक्त कथन का मर्म समझे बिना उसे ही आधार बना करके भोगों में रत रहने वाले लोगों को सावधान करने की भावना से आचार्य अमृतचंद्र उक्त गाथाओं की टीका लिखने के उपरांत एक छंद भी लिखते हैं। मतलब स्वच्छंदता का कोई पोषण न करें कि हम तो भाई ज्ञानी हैं, हमें अभी बंद होगा ही नहीं। जैसे इससे पहले के भी एक कलश में कहा गया है कि अब हमें तो बंद नहीं होगा, मुंह फुलाया है उसने जिसने, तो उसे तो नियम से बंद होगा होगा और होगा। इस प्रकार शिथिलता और स्वच्छंदता का पोषण न होवे, इसके लिए इन चार गाथाओं के सार रूप एक बहुत सुंदर कलश लिखा है। उस कलश को भी हम आप लोग यहाँ पढ़ते हैं। ज्ञानिन कर्मनुजातु कर्तुमुचितं किंचित् तथाप्युच्यते भुंक्षे हन्तन जातु मे यदि परं दुर्भोक्तये वासि भो बन्धः स्यादुपभोगतो यदि न तत् किं कामचारोऽस्ति ते ज्ञानं सन्वसबन्धमेष परथा स्वस्यापराधात् ध्रुवम्। कर्म करना ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं, फिर भी भोगासक्त जो दुर्भोक्त ही वे जानिए। हो भोगने से बंधना पर भोगने के भाव से तो बंध है बस इसलिए निज आत्मा में रत रहो। कितनी सुंदर वीतरागता का उपदेश इसमें दिया गया है। निज आत्मा में रत रहो, तो बंध हैं बस इसलिए। तुम यदि भोगते हो तो बिना भोगने की इच्छा के तुम भोग ही नहीं सकते हो, इसलिए ऐसा छलावा, ऐसे छल ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। पर द्रव्य तो हमारे नहीं हैं, हम तो पूर्व पुण्य के उदय से मिले हुए संयोगों का भोग भोगते हैं। तो प्रवचन सार की भाषा में कहें, चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती भी यदि 6 खंड में प्राप्त संयोगों में यदि रस लेते हैं, परिणमते हैं, तो ये इंद्रिय जन्य पीड़ा का ही प्रतीक है। इसलिए छल ग्रहण करते हुए आंखें बंद करके हमें विषय भोगों आदि में नहीं लगना चाहिए, अपने आत्महित में लगना चाहिए। मूल कलश में तो बहुत सुंदर बातें कही है। कर्म करना ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं। कोई भी, यहाँ तो अज्ञान जन्य कर्म की बात है, ये अज्ञानी को करना ठीक नहीं है। फिर भी भोगासक्त होते हुए कोई जीव यदि उसमें आसक्त होता है, लवलीन होता है, तो समझ लेना वह दुर्भुक्त है,
वह पाप का भोगी है, वह दुष्ट कर्मों का ही भोग करता है, विभाव भावों का भोग करता है। अरे चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, पर द्रव्य का भोग तो कोई भी कर नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं हो भोगने से बंद ना पर भोगने के भाव से। भोगने से बंद नहीं होता है, परंतु भोगने के भाव से बंद होता है। ज्ञानी को भोगने के भाव ही नहीं होते हैं। भोगना तो चारित्र उदयजन्य दिखता है, लेकिन फिर भी एकत्व बुद्धिपूर्वक उसे भोगना नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी तो उस चारित्र मोहजन्य दोषों से भी बच करके अपने आत्मा में लीन होता है। देखिए, ज्ञानी को ही कहा गया है समझदार को इशारा काफ़ी होता है। समझदार को ही समझाया जाता है, ना समझ को नहीं समझाया जाता। हे ज्ञानी, तुझे कभी भी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है, फिर भी यदि तू यह कहे कि परद्रव्य मेरा है ही नहीं और मैं उसे भोगता हूँ, ये कलश की भाषा है, तो तू दुर्भुक्त ही है और यह महाखेद की बात है। यदि तू यह कहे कि सिद्धांत में तो कहा है करणानुवादिक में परद्रव्य के उपयोग से बंद नहीं होता, इसलिए मैं भोगता हूँ, तो क्या तुझे भोगने की तू इच्छा वाला है? कामचारोस्ति। अरे भाई, तू ज्ञान रूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास कर, अन्यथा यदि भोगने की इच्छा करेगा तो अज्ञान रूप परिणमित होगा, तो अवश्य ही अपने अपराध से ही बंध को प्राप्त होगा। ये जो चौथी पंक्ति है, इसमें जो बात कही है ज्ञानम सन वस, मतलब तू ज्ञानमय है, तो ज्ञानमय ज्ञातामय ज्ञायकमय होकर के होते हुए अपने आप की ज्ञान की गुफा में वस निवास कर, तो अन्य ज्ञान के रूप में परिणमित न हो। इस प्रकार मानो माँ जिनवाणी ने ज्ञानी को उंगली पकड़ करके समझाया और विभाव भावों से बचाते हुए स्वभाव में उसके प्राण प्रतिष्ठित करके उसको वीतरागता के मार्ग में लगाया। यही माँ जिनवाणी का अनंत उपकार है। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।